नंदिमा शारदे को, नमन मंचन विद्वजनों को और अभिनंदन कल्पिका आगंतुक जनों को। करती हूँ कपिलस फाउंडेशन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बार दौरा काशी में कापा करने आई हूँ भगवान भोलेनाथ की नगरी में। मुझसे कोई भूल हो जाए माफ कर देना तुम। तालियों की आवाज करते रहना, जोश उत्साह से भर देना। करती मैं अपने का पाठशाला। सर्वप्रथम माँ शारदे को मैं अपनी 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ शारदा, तू शब्द की देवी माँ, तू ज्ञान की देवी माँ। तेरे हाथ बीड़ा बाजे माँ, तेरे हाथ बीड़ा माँ। अपनी बेटी की लाज रखना, तेरी बेटी तुझे पुकारे। जय जय माँ, जय जय माँ। इसी के साथ साथ एक मुक्तक। गूंजती है आवाज तेरी मेरे कानों में, गूंजती है आवाज तेरी मेरे कानों में। कहना चाहती है लाखों बातें मुझसे मेरे कानों में। मुस्कुराता चेहरा तेरा मुझे याद तेरी दिलाता है। कह नहीं पाती तुझसे अपने दिल की बात तेरे कानों में, कह नहीं पाती तुझसे अपने दिल की बात तेरे कानों में। इसी के साथ साथ एक गजल। मेरे पहलू में भी एक समा जला करती है, मेरे पहलू में भी एक समा जला करती है। जिसकी लो से तेरी तस्वीर चुपचाप बना करती है। सामने तेरे रसीले होठ खुलते ही नहीं, मगर दिल में जो बात है आंखों में बयां करती है। दिल में जो बात है आंखों में बयां करती है। क्या हो गुमसुम हमसे कोई बात करो ए दिलबर, क्या हो गुमसुम हमसे कोई बात करो ए दिलबर। ऐसे खामोशी तो तकलीफ बड़ा करती है, ऐसे खामोशी तो तकलीफ बड़ा करती है। क्षमा जलती है तो जमाने को पता चलता है, क्षमा जलती है तो जमाने को पता चलता है। दिल के जलने की खबर आखिर किसको हुआ करती है, आखिर किसको हुआ करती है। हर परिस्थिति में खुश रहकर, हर परिस्थिति में खुश रहकर होठों पे मुस्कान रखते हैं हम। गम तो जिंदगी भर का मिला है यारो, किसको किसकी फिक्र हुआ करती है, किसको किसकी फिक्र हुआ करती है। इसी के साथ साथ एक नारी पति पत्नी का प्यार मैंने लिखने की कोशिश की है कि जब पत्नी अपने पति को पीड़ा में देखती है तो उसके किस तरह से शब्द होते हैं, तो मैंने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। आज तेरे दिल के अंधेरों में, आज तेरे दिल के अंधेरों में उजाला कर दूं, बसा लूं तुझे अपनी सांसों में और तुझको फना कर दूं, तुझको फना कर दूं। और इसी के साथ साथ मैं वजह नहीं पूछूंगी तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की, मैं वजह नहीं पूछूंगी तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की। और नहीं कह सकती कि तुम रो नहीं सकते, और नहीं कह सकती कि तुम रो नहीं सकते। मैं बस मौन होकर तुम्हारे हाथ को थाम लूंगी, मैं बस मौन होकर तुम्हारे हाथ को थाम लूंगी। तुम्हारे सर को अपने कंधे पर रखकर तुम्हें अपना एकांत दूंगी। पर तुम उस एकांत में तब तक रोना, पर तुम उस एकांत में तब तक रोना जब तक तुम्हारा मन हल्का ना हो जाए। और तुम उस एकांत में तब तक रोना जब तक इस दर्द भरे महीने में प्रेम की गर्माहट बाहर ना निकल जाए। मैं वजह नहीं पूछूंगी, मैं वजह नहीं पूछूंगी तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की। और नहीं कह सकती कि तुम रो नहीं सकते, और नहीं कह सकती कि तुम रो नहीं सकते। उस वक्त भी मेरा मन तुमसे अश्रुओं की वजह नहीं पूछेगा, उस वक्त भी मेरा मन तुमसे आंसुओं की वजह नहीं पूछेगा। बस मौन होकर तुम्हारे अंदर के प्रेम को महसूस करेगा। पूछेगा हर बार यही कहेगा, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। पूछेगा हर बार यही कहेगा, नहीं जी पाऊंगी
मेरी एक बेटी के लिए मैंने, जो अभी कोलकाता में कांड हुआ था, मैंने एक बेटी के लिए, एक बेटी, मैं बेटी होने के नाते मैं बेटी हूँ और मैं सब नारियों के लिए, बेटियों के लिए कुछ अपनी पंक्तियाँ लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि हम हैं तो हिंदुस्तान हमसे ही सब कुछ बना है, नारी है तो सब कुछ है, नारी नहीं, क्योंकि जिस दिन नारी धरती पे बेटियां जन्म लेना बंद कर देगी तो हमारा वंश भी आगे नहीं चल सकता। तो मैंने भी ये पंक्ति वहीं से ली है। मैंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसान है, क्या पढ़ी लिखी बेटी अब बचा पाना आसान है? घर घर बेटी ढूंढते ढूंढते तुम रह जाते हो, क्या तुम जैसी, क्या मुझ जैसी बेटी को राक्षसों से बचा पाते हो? जब कोई काल आता है तो कोई नहीं बचा पाता, ये हकीकत बात है। 2 दिन हम कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद सब सुनसान रह जाता है। तो मैंने वही चीज बोली है, कहती है अल्फी अपनी कलम के, कहती है अल्फी कलम आज तुमसे, क्या तुम बेटियों को बचा पाओगे? सुना नहीं हूँ, सुना नहीं एक बेटी की बड़ी कल्पनाओं की दास्तां, क्या इस बेटी को भावना को समझ पाओगे? बड़ी दिखाती दर्द की पीड़ा, साहस में पूछती, क्या एक बेटी होना पाप है? क्या बेटी होना पाप है? तो बेटी कहती है, काश मैं एक बेटी ना होकर एक बेटा हूँ, काश मैं एक लड़का हो